ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है आप लोगों को प्रोग्रामिंग क्या है? एनीवन? ओके, सो अगर डेफिनेशन पढ़े तो प्रोग्रामिंग इज अ आर्ट ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को स्टेप्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई मेरे लिए एक सैंडविच बनाए और आपको आता नहीं है सैंडविच बनाना, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि सैंडविच कैसे बनाना है। सबसे पहले बोलना पड़ेगा एक ब्रेड लो, उस पे चटनी लगाओ, उस पे सारी फीलिंग्स डालो, देन दूसरे साइड पे एक ब्रेड लो, उस पे चटनी लगाओ, उसको एक वो उसके ऊपर रखो एंड देन उसको एक प्लेट में डाल के दो। सो वैसे ही जब मुझे कोई अपने कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है, उसके लिए मुझे उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि एक एक चीज कैसे करनी है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। ओके, इन दिस सेशन we'll talk about Python. So, Python is a versatile and high-level programming language known for its simplicity and reliability. ठीक है, तो पाइथन ही क्यों? पाइथन वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि पाइथन बहुत सारी जगह पर यूज हो सकती है। अगर आपको पता है, पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज हो सकती है, पाइथन डेटा एनालिस्ट में यूज हो सकती है, डेटा साइंस में यूज हो सकती है, एआई, मशीन लर्निंग और भी बहुत सारी फील्ड्स में पाइथन यूज हो सकती है। ओके, नाउ वर्सेटिलिटी की मैंने बात कर लिया, इजी ऑफ लर्निंग। सो अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, आई शो यू हाउ इजी द सिंटैक्स ऑफ पाइथन इज। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। ओके, जैसे इंग्लिश का एक सिंटैक्स होता है, जैसे कॉमा करना, कॉमा लगाना, डॉट फुल स्टॉप लगाना, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एक सिंटैक्स होता है। हाई डिमांड, अभी पाइथन इतनी सारी जगह पर यूज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी हाई डिमांड भी होगी। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जो पाइथन का पूरा सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के लिए। आप अपने लिए अपनी तरह की पाइथन भी कोड करके बना सकते हो। की फीचर्स ऑफ पाइथन: रीडेबल एंड क्लीन सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं बताऊंगा अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। नाउ इंटरप्रेटेड और कंपाइलर, किसी को पता है क्या होता है? बोलो, कोई भी बोलो। ओके ओके, और कोई? सेम? ठीक है, तो और थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर को सिर्फ जीरोस एंड वन का बाइनरी कोड जो बोलते हैं, सिर्फ वो ही समझता है कंप्यूटर को, और कुछ नहीं समझता। लेकिन आप लोग देखोगे जब हम लोग कोड लिखते हैं तो वो इंग्लिश में होता है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है इंग्लिश में क्या है? सो कंप्यूटर में हर वर्ड के लिए, हर कोड के लिए एक जीरोस एंड वन का कॉम्बिनेशन सेव किया गया है और अपने कंप्यूटर के अंदर। तो अगर एक कंपाइल लैंग्वेज है जैसे कि सी, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मैं अपना पूरा कोड लिख दूं तो वो जो पूरा कोड है वो एक ही बार में पूरा उसको वो जीरोस एंड वन में कंपाइल करेगा, उसको जीरो एंड वन में कन्वर्ट करेगा, उसको चेक करेगा क्या ये जो जीरो वन का मेरा फॉर्मेशन है इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर मिला तो वो बताता है, अगर नहीं मिला तो वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आपने अगर देखा होगा, अगर हम लोग सी या सी प्लस प्लस कभी किए होंगे तो उसमें हम लोग रन करने से पहले कंपाइल करते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो कंपाइल लैंग्वेज है, वो पूरा कोड एक बार में कंपाइल करता है उसको, मतलब एक बार में जीरो एंड वन में कन्वर्ट करता है। अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में भी कोड वही जीरो एंड वन में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन होता है और रन टाइम के होता है। तो जब भी आप जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट, उसको मुझे कंपाइल करना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट कोड लिख के उसको रन करता हूं, तो रन टाइम पे उसका एक लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, नाउ फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा मुझे बताओ, किसी को भी प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है? ठीक है, लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब तो पता होगा, राइट? तो फंक्शंस क्या होते हैं, किसी को पता है? ठीक है, और रिपीटेटिव टास्क करने के लिए। ओके, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जब उस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं बार बार यूज कर सकता हूं। कैसे? अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके, ना प्रैक्टिकल पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। स्क्रीन दिख रही है? मीटिंग में दिख रही है स्क्रीन?
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, ठीक है। अज्यूम करते ये मेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है। अब ये मुझे 10 बार लिखना है, 10 मेरे यूजर मुझे 10 बार लिखना है, तो मुझे क्या कर सकते हम लोग, इसको 10 बार में कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है। इसको मैं 10 बार कॉपी पेस्ट कर दूं, ये आ जाएगा 10 बार। लेकिन वो बहुत टायरिंग टास्क है। अभी समझिए अगर ये मेरा कोई बड़ा सा कोड होता है, इंपॉर्टेंट कोड, उसको मैं बार बार कॉपी करूं तो ये सही नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसका नाम है ड्राई। पता है इसका मतलब फुल फॉर्म? ड्राई, DRY। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड ऑलरेडी लिख दिया है तो आपको वापस से वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड, आपको उसी को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग ड्राई कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इसका मैं एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, डेफ कीवर्ड यूज करके, ठीक है। जब मैं डेफ कीवर्ड यूज करता हूं तो पाइथन को ये पता चलता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद नाम लिखेंगे, मैं बोला इसका नाम लिख दिया मैंने बर्थडे विश। ये मेरा बर्थडे विश करके एक फंक्शन बन गया। इस कोड को मैं इस फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा कंप्लीट, फंक्शन को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, किसी को पता है? कॉल करना, ठीक है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट तभी होगा जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसा करते हैं, फंक्शन का नाम लिख के सिंपली, फंक्शन को मैंने इधर नाम लिख दिया, ये कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आ गया ये। अब सिंपली अगर मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करना है, मुझे सिंपली ये 10 बार फंक्शन कॉल करना होगा, प्रति बार एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो मेरा मेन कोड था वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखो। अभी समझो मुझे इधर टू यू की जगह एक नाम चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया कोई भी नाम देना है, मैंने बोल दिया सुफियान। मुझे इधर सुफियान नाम चाहिए, ठीक है। रन करके फिलहाल एक ही बार करते हैं। एरर आया, ठीक है। क्या एरर है कि बर्थडे विश जो हमारा फंक्शन है उसमें 0 पोजिशनल आर्गुमेंट लेते हैं, लेकिन एक दिया गया। मतलब क्या कि मैंने बोला है जब मैं ये बर्थडे विश फंक्शन बनाया, इधर पे मैंने उसको नहीं बताया कि मैं तुझे एक आर्गुमेंट भी देने वाला हूं, लेकिन जब मैंने उसको कॉल किया मैंने उसको एक आर्गुमेंट दिया, ठीक है। यही एरर है। तो क्या करेंगे, यहां पर मैं एक आर्गुमेंट या पैरामीटर दे दूंगा, क्या नेम दे देंगे। ये नेम क्या होता है, ये एक प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। एक प्लेस होल्डर होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन में जब भी मैं उसको डिफाइन करूं, मैं उसे कुछ ना कुछ वैल्यू देने वाला हूं। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मैंने नेम लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ जब भी नाम दूं, जो भी यहाँ वैल्यू दूं वो एक नाम ही हो। यहाँ पर सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, बट मेरी रीडेबिलिटी के लिए मैंने लिखा है कि ये एक नेम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे जो भी नाम मिलेगा मुझे उसको इधर प्रिंट करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू की जगह। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग करके। तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो भी नाम आएगा वो नाम यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी चाहिए तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोज मैंने अभी दिया, आ गया हैप्पी बर्थडे सुफियान, हैप्पी बर्थडे सुफियान। अभी ये फंक्शन की खासियत है। अब मुझे किसी और को विश करना है, मुझे उसके लिए कोई अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सेम कोड टेम्पलेट में यूज कर सकता हूं, सुफियान के लिए भी और जॉन के लिए भी। मुझे अपने आप मेरा जो मेन कोड है उसको रिपीट करना नहीं पड़ा, ठीक है। ये मेन यूज है फंक्शन का, ओके। नाउ समझो अगर हम लोग अभी आर्गुमेंट नहीं देते, अभी इस कोड को कमेंट करते। कमेंट का मतलब पता है किसी को क्या होता है, बोलो। हाँ, जब कंपाइल टाइम पे कंपाइलर इस कोड को इग्नोर कर देगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसको रन करते। अभी देखो, अभी एरर आया। अब उसने एरर दिया कि जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, तब आपने बोला इसको एक आर्गुमेंट मिलेगा, लेकिन जब आपने उसको कॉल किया आपने उसको आर्गुमेंट नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इधर आर्गुमेंट दूं तो मुझे कॉल करते टाइम भी वो आर्गुमेंट
देना होगा, ठीक है। अभी इसके साथ मैं एक आर्गुमेंट देता हूं एज का मेरी, ठीक है। इस एज आर्गुमेंट ऑब्वियसली अगर मैं इधर दे रहा हूं तो मुझे यहां भी देना पड़ेगा कि तुझे नेम के साथ अभी एक एज भी मिलेगी। अभी एज वापस से अगर मैंने सिंपली यहाँ एज लिख दिया तो जरूरी नहीं यहाँ एज ही आएगी, अभी यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ नाम सुफियान लिख सकता हूँ। मुझे सिर्फ इधर एक प्लेस होल्डर चाहिए कि उसको बताने के लिए कि तुझे यहाँ दो वैल्यूज मिलने वाली है। वो दो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, डेटा टाइप हो सकती है, वो हमने कहीं नहीं डिफाइन किया है, सिर्फ दो वैल्यू होगी। वो वैल्यू को मैंने बोला है कि अगर जो नेम की वैल्यू है वो उसको इधर डाल देना, और एज की वैल्यू को, अभी सुफियान की जो वैल्यू है उसको मैं एज कर देता हूँ, उसमें हमने बताया नहीं अभी कहाँ डालना है, ठीक है। एज के लिए मैं बता देता हूँ, इधर डालना है, यू आर एज में जो वैल्यू है इधर आए और ओल्ड लिख दो, ठीक है। तो जॉन में भी देना पड़ेगा, जॉन को हम लोग 6 कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन का मल्टीपल वैल्यूज के साथ। अभी समझो किसी ने आगे पीछे डाल दिया वैल्यूज, किसी ने पहले 56 डाल दिया, बाद में जॉन डाला, ठीक है। इसको अभी मैं कमेंट करता हूं, तो देखो क्या होगा, हैप्पी बर्थडे 56 56 यू आर जॉन ईयर ओल्ड, ठीक है। इसको ये इसलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है। मतलब क्या होगा कि इस नेम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर जो भी वैल्यू है 56 वो नेम में जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली वो इस एज में जाएगी। वो वैल्यू को नहीं पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या सही है, क्या एज में इंटीजर ही जाना चाहिए, वो सब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वैल्यू जो है वो नेम वाले में जाएगी, सेकंड वैल्यू जो है वो एज में जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर मैं चाहता हूं कि मैं आगे पीछे लिखूं बड़ी फिर भी मेरा सही जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने बोल दिया कि जो मेरा एज में ये वैल्यू जाना चाहिए और नेम में ये वैल्यू जाना चाहिए। अब मैं आगे पीछे कहीं भी सही दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही जगह पे वही वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये होता है फंक्शन। किसी को कोई डाउट? ओके, फंक्शन को बनाने के क्या दो स्टेप होते हैं? कॉल करना, ओके। चलो, तो ये हमने सीखा डिफॉल्ट फंक्शन और पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने पैरामीटर दिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या, मैंने की डिफाइन की, ये मेरी की है एज, और इसके अंदर ये वैल्यू जानी चाहिए, ओके। फिर आप यहाँ पे ऊपर अपने नेम और एज की, अब नीचे अगर मैं दूसरा कुछ लूंगी एज के आप पे ये तो ये रन होगा नहीं। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। एज की जगह पे मैंने दे दिया कुछ भी, नेम की जगह पे मैंने दे दिया कुछ भी, ठीक है। रन किए, आ गया। जैसा कि मैंने बोला, यहां पर इस फंक्शन में हमने कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया है कि नेम में स्ट्रिंग वैल्यू ही चेक करना या एज में एक इंटीजर वैल्यू है वो चेक करना। हमने सीधा बोला है एज में जो वैल्यू आ रही है उसको यहां डाल दो, नेम में जो वैल्यू आ रही है उसको यहां डाल दो। वो कहीं भी हमने वैलिडेशंस नहीं लगाए हैं चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू, ठीक है। जब तक हम दो वैल्यू दे रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रिंट करते रहेगा। वैसे समझा ये फंक्शन का? आपने नेम और एज डिफाइन किया, आर्गुमेंट दिए थे। हाँ। फिर आप जो कॉल कर रहे हो वहां पे भी एज और नेम ही, मैं एज की जगह पे ए लिख दूं। अच्छा, एरर आएगा तब, जहां तक मुझे लगता है वही एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट ए का, ठीक है। क्योंकि मैंने आर्गुमेंट में दो नाम दे चुके, एज और नेम के। अगर मैं तीसरा आर्गुमेंट दूं तो वो बोलेगा ये नाम है नहीं मेरे पास ए नाम का, तो मैं उसको डालूंगा किधर, ठीक है। समझा? कोई डाउट? मूविंग ऑन। फंक्शन पढ़े, चलो एक छोटा सा एमसीक्यू है। फंक्शन बनाने के लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। ए बी सी डी, दो बार हो गया। बोलो। सी ए और सी, पक्का सही आंसर सी है। यहां देखो, फंक्शन बनाने के टाइम सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है और नाम देना पड़ता है। अभी इसमें बी रॉन्ग क्यों है? पैरेंथेसिस नहीं है। फंक्शन बनाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप
आगे उसके पैरेंथेसिस डालो। फंक्शन के आगे हमेशा पैरेंथेसिस होंगे। हमको आपको पता कैसे चलेगा कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल है? पैरेंथेसिस देखकर। अगर किसी नाम के आगे पैरेंथेसिस है वो फंक्शन हो गया। ओके, चलो थोड़े एक्सरसाइज करेंगे अभी। एक फंक्शन बनाना है जिसका हमको एक फंक्शन बनाना है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। मतलब क्या होगा, हम 3 नंबर्स देंगे, फंक्शन हमको आउटपुट देना चाहिए मैक्सिमम नंबर कौन सा है। कोई लॉजिक बता सकता है क्या होगा? मैक्स फंक्शन। अच्छा ठीक है, चलो मैक्स नहीं यूज करते, लॉजिक से ही बनाना है हमको। कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। एडिशन क्यों यूज करेंगे? कहीं कंपेयर करूंगा ना मैं, ये बड़ा है ये बड़ा है, एडिशन क्यों करेंगे? इफ एल्स लगेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स ये कब यूज, कौन सी सिचुएशंस में यूज करते हैं? इफ एल्स और इफ एलिफ और एल्स। और इफ एल्स दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन होगा तो मैं इफ भी यूज कर सकता हूँ। दो कंडीशन होगा जब मेरे दो आउटपुट हो सकते हैं, एक कॉइन उड़ाया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इफ एल्स यूज करूंगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा कंडीशन है इफ एलिफ एल्स, ठीक है। चलो ये हटा दूं। चलो एक फंक्शन बनाएंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने बोला मैक्स ऑफ डबल, ठीक है। कोलन लगाए। यहां पर हम लोग या तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं या तो खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि पैरामीटराइज? यूजर से इनपुट, ठीक है। पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए कैसा करते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू यूजर से इनपुट लेने के लिए एक इनपुट फंक्शन यूज होता है पाइथन का। देखो ये भी नाम फंक्शन है तो आगे पैरेंथेसिस आ गया। इनपुट फंक्शन के अंदर मैं चाहूं तो एक टेक्स्ट लिख सकता हूं यूजर को बताने के लिए कि क्या करना है। मैंने बोला एंटर अ नंबर, ठीक है। अभी इसको खाली इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। क्यों? कॉल नहीं किया है, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम मैक्स ऑफ 3 पैरेंथेसिस, ओके। क्या यहाँ मुझे कोई वैल्यू देना है? क्यों? क्योंकि फंक्शन में हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी देने की जरूरत नहीं है। रन किए, एंटर नंबर हो गया, ठीक है। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। कोड में क्या था? सबसे पहले एंटर है नंबर, मैंने नंबर लिया, डाल दिया, ठीक है। अब कोड खत्म, हम आगे कोई कोड नहीं था इसलिए फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। सेम चीज 3 नंबर लेने तो मैं 3 बार ये कोड रिपीट करूंगा, नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। पाइथन किस किस को आता है इधर? भावना तो आपको, और ठीक है। क्या और अभी आगे का लॉजिक बोलो, क्या हो सकता है? कौन सा नंबर? नंबर। सबसे पहले नंबर 1 को चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? और एंड यूज करेंगे ना। और एंड में क्या फर्क होता है? ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा इफ num1, अगर num1 में जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे? num2 से। एंड num1 में जो वैल्यू है वो बड़ी है num3 से भी, ठीक है। अगर ये दोनों इससे बड़ी है तो प्रिंट मैक्स नंबर इज num1, ठीक है। समझा इतना? एलिफ यूज करेंगे क्योंकि 3 कंडीशन है। अगर नंबर 2 से, सेम चीज नंबर 2 से चेक करेंगे। अगर num2 बड़ा है num1 से एंड num2 बड़ा है num3 से, तो क्या करो? प्रिंट कर दो नंबर num2 है, ठीक है। अगर num1 या num2 बड़ा नहीं है तो सिंपल सी बात है num3 बड़ा होगा। तो यहाँ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप प्रिंट कर सकते हैं। चलो पाइथन वाले बताओ, रन होगा क्या एरर आएगा? आ सकता है, नहीं आएगा या नहीं? हाँ क्यों आएगा? ठीक है रुको। और इस प्रोग्राम में एरर आएगा या ये रन होगा?
बोलो, तुम नहीं पाइथन किया है ना? सिद्धि, क्या लगता है एरर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा। चलो रन करके देखो। जिसको पाइथन आता है उसी के लिए, जिसको नहीं आता उसके लिए अलग, क्योंकि सिंटैक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो रन करते। फर्स्ट नंबर डाला मैंने 45, सेकंड 76, क्या आना चाहिए आउटपुट? 76 आ गया। स्ट्रिंग कैसे आ गया? इंटीजर में आना चाहिए था ये तो। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब मैं इनपुट यूज करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट वो जो भी हम लोग वैल्यू डाले यूजर, वो उसको एक स्ट्रिंग में ले लेता है। तो यहाँ पर उस स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर कैसे रहा है? ठीक है, और एक बार रन करके देखते क्या पता इसमें एरर आ जाए। अरे वाह, चलो ठीक है, रन हो गया। वाह, क्या पता कैसे हुआ, बट हो गया। ठीक है, इतना हो गया, समझाइए। चलो, सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ लिस्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमको लिस्ट में दूं, उसका वो मुझे टोटल लिस्ट में जितने भी नंबर उन सबका एडिशन करके आउटपुट दे। ठीक है, हटा दूं ये। चलो वापस से एक लिस्ट फंक्शन बनाए, सम ऑफ लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या इसमें कुछ, इसमें हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा इसको लिस्ट मिलने वाली है, लिस्ट वन नाम दे दिया मैंने। अब जरूरी लिस्ट वन मैंने दिया तो वो लिस्ट ही मिले, उसको कुछ भी हो सकता है। मैंने खाली प्लेस होल्डर के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि लिस्ट वन हो। ठीक है, नाउ क्या करना है इसके बाद? बोलो बोलो, के लूप लगाएंगे। ठीक है, सम फंक्शन नहीं यूज करना है मुझे, लॉजिक के थ्रू ही करना है। तो लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर इटरेटर का नाम इन जो भी मेरी लिस्ट है। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर देता हूं आई को। ठीक है, अभी कॉल करते हैं फंक्शन को, एक लिस्ट देंगे साथ में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां देखो क्या हुआ, ये लिस्ट पास हुई। अब इस लिस्ट पर हम लोग ने लूप लगाया। तो लूप लगाने से क्या होगा, आई सबसे पहले एक लिस्ट का जो फर्स्ट वैल्यू है वो बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देन दूसरा लूप लगेगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आई जो भी वैल्यू होते जा रहा है हम उसको प्रिंट करते जा रहे हैं, इसलिए हमको आउटपुट में ये वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको सम कैसे करेंगे? आई प्लस इक्वल टू आई करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, पूरा आधा सही है नहीं। देखो आई प्लस आई नहीं, आई प्लस आई नहीं है। ब्रेक एक बार लूप चलेगा, ब्रेक हो जाएगा, आउट हो जाएगा लूप से। एडिशन कम हुआ इसमें, आई में आप आई डाल देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, ब्रेक हो गया। सेकंड लूप चला, नहीं ब्रेक क्यों लगाएंगे? अच्छा देखो, मैं एक वेरिएबल लिया, सम नाम दे दिया, इसको मैं 0 दे दिया। ठीक है, इसका मैंने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया 0। अब जब भी एक आई आ रहा है, जब भी मेरा एक वैल्यू आ रही है, मैंने बोला सम इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू देता हूं, सम प्लस आई। समझा क्या हुआ? पहले मैं रन करके दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड में जब मेरा पूरा लूप चल जाए, पूरा लूप कब चलेगा? जब आई में आए सारी वैल्यूज को विजिट कर लेगा, मतलब 6 तक आए चले जाएगा वो टाइम तक, उसके बाद प्रिंट कर दो सम। ठीक है, हम लोग भी आंसर देख लेते क्या होगा। आंसर 2 5 क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा बोलो जल्दी। 10 15
है ना, 15 होगा, 21 होगा, ठीक है। आ गया 21। कैसे आया ये, इधर देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Yes. दिख रही है स्क्रीन? चलो, बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सम की वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं। सम की वैल्यू सबसे पहले लूप पे क्या थी, 0 थी। जब पहला लूप चला तो आई में क्या वैल्यू आई, 1 आई। तो हमने लिखा सम प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो सम प्लस आई कितना हुआ, 0 प्लस 1 हुआ, 1 हो गया। इसको हमने सेव कहां पर किया, सम में ही। तो अभी सम की न्यू वैल्यू क्या हो गई, अभी सम की वैल्यू हो गई 1। समझा, यह आउटपुट है। सेकंड, वापस से जब लूप चला तो क्या हुआ, 2 आया आई में। सम की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो गया 3। ये 3 कहां चले गया, सम में। सम की वैल्यू अभी 3 हो गई। अभी 3 था, अभी 3 आया, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। 3 प्लस 3 नहीं समझ रहा है, बोलो आप। सम की वैल्यू क्या हो गई, 6। अब ऐसे ही करते करते सम में 3 आया, फिर 4 आएगा, 10 हुआ। 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। फिर क्या होगा, 10 प्लस 5 आएगा, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। फिर जब 15 होगा प्लस क्या आएगा, 6, तो हो गया 21। सम की अभी करंट वैल्यू क्या है, 21, ठीक है। इसलिए सम की पूरी वैल्यू चेंज हो गई। अब आए उसके आगे प्लेस के अंदर कोई वैल्यू है नहीं है, तो आए खत्म हो जाएगा। सम में वैल्यू होगी 21, इसलिए सम प्रिंट हो रहा है 21। समझा, वापस समझाऊं, समझाओ। देखो, इनिशियली सम की वैल्यू हमने क्या दी, 0 दी, ठीक है। जब पहला लूप चला, आई में क्या वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई। सम में क्या वैल्यू थी, 0। यहां पर हमने वही कंडीशन लिखी, सम प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 1 हो गया 1। जो 0 प्लस 1 हुआ उसको हमने सेव किस में कर दिया, सम में ही, इसलिए सम की वैल्यू चेंज हो गई 1। जब सेकंड लूप चला, सम की वैल्यू क्या थी, 1। लूप से, इटरेटर से वैल्यू क्या आई, 2। तो 1 प्लस 2 3। अब 3 था, 3 प्लस 3 6 से 9। समझा अभी। चलो, फंक्शंस के लिए इतना ही करते हैं, अभी आगे बढ़ते क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उप्स पर, ठीक है। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पता है ना सबको। चलो, क्या होता है, कोई बताएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी को बोलूं मेरे को प्रोग्रामिंग से कार बना के बताओ, कोई बना पाएगा? मतलब लॉजिक कुछ आ रहा है दिमाग में, प्रोग्रामिंग का यूज करके मुझे कार बना के बताओ। फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो वही फंक्शन को जब मैं पैक करके क्लास में डाल देता हूँ, वही उप्स होता है, ठीक है। जब भी मुझे एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ प्रोग्रामिंग करनी होती है, हम लोग उप्स यूज करते हैं, ठीक है। राइटिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्ट वगैरह यूज करके, ठीक है। चलो डायरेक्ट कोड में जाते हैं। ये हटा दूं। चलो, पाइथन में क्लास बनाने के लिए हमको कीवर्ड देना पड़ता है क्लास, ठीक है। देन क्लास का नेम, क्या नेम बनाना है, मैंने बोला डेमो। एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। देन ये चलो कार ही बनाते ना, कार बनाते, ठीक है। अब इस क्लास कार में मैं कार की जो फीचर्स है वो इसमें डिफाइन करूंगा। क्या फीचर्स है कार के, कलर। चलो एक कलर का फीचर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे,
कलर। देखा, जाना पहचाना लग रहा है, क्या है ये? फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक कीवर्ड जाता है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रिंट कर दो कलर जो भी हमको देना है, रेड, ठीक है। और क्या होता है? स्पीड होती है, रिटर्न क्या करेंगे ये, और समझा? ये ऐसे फंक्शन हम लोग जितने चाहे बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ मेथड्स क्या होते हैं? सेम चीज है। फंक्शन को उठा के मैं एक क्लास के अंदर रख दूं, वो क्लास का मेथड हो गया। इस फंक्शन को उठा के, इस मेथड को उठा के मैं क्लास के बाहर रख दूं, ये क्लास के बाहर आ गया, यहाँ हो गया, ये फंक्शन हो गया। इतना ही डिफरेंस है बस, समझा? फंक्शन मेथड सेम होते हैं, खाली क्लास के अंदर जो है वो हो गया मेथड, जो बाहर है वो फंक्शन, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, चलो अब इस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। हाँ, मतलब क्या उसका बोलो? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी क्लास है कार, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मारुति की एक गाड़ी, जैगुआर की एक गाड़ी, टाटा की एक गाड़ी, सब गाड़ियां ही है ना। क्लास कार की एक ऑब्जेक्ट है वो, तो वही होता है। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे क्लास के सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मैंने बना दिया सी, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू कार डाले, और जहां तक मुझे याद देना पड़ता है, ठीक है। सी डॉट करके, अब मैंने सी को एक कार का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब सी डॉट करके मैं सारे ऑब्जेक्ट्स कार के यूज कर सकता हूं। अब समझो मुझे कार का कलर जानना है, तो मैंने सीधा सिंपली बोला सी डॉट कलर। क्या होगा? रन करते हैं, आ गया रेड। मुझे कार को चलाना है, मैंने बोला सी डॉट ड्राइव, ठीक है। रेड है, कार चल रही है, ठीक है। समझा? ये बेसिक होता है ऊप्स का। इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह, लेकिन सिंपल बेसिक ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ऊप्स का व्हाट डज ऊप स्टैंड्स फॉर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्लास क्या होती है ऊप्स में? ठीक है। किसी को लगता है BCD में से कोई एक है? नहीं ना, चलो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? शाबाश, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक क्लास बनानी है सर्कल नाम की, जिसमें मेथड हो कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एंड पैरामीटर? 2 पायर होता है ना, पता? 2 पायर ही होता है ना। चलो इतना हटाते, एक क्लास बनाएंगे सर्कल, ठीक है। ऐसी होती है ना, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या मेथड होने चाहिए? 2 मेथड होने चाहिए। क्या? एरिया एंड पैरामीटर। तो बनाएंगे एरिया, डेफ एरिया, डेफ लिख दिए। प्रिंट क्या करना है? थर्ड ऑब्जेक्ट में, थर्ड वाले में, ठीक है। एरिया क्या? एरिया के लिए मुझे क्या लगेगा? रेडियस लगेगा। तो मैं बोला जब भी मैं एरिया डिफाइन करूं, एरिया को मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूं, मैं एक रेडियस भी दूंगा, उसको हमने आर में सेव करो या रेडियस में सेव करो, सिंपल सी बात, ठीक है। जो भी हो प्रिंट करो क्या? पाई स्क्वायर ना। एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर,
ठीक है, ये हमारा बन गया एरिया का। देन क्या है बनाना है, पैरामीटर। टू पाई आर, इसमें कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है ना, 2 पाई आर ही होता है। तो 2 पाई आर, हाँ इसमें भी तो रेडियस लगेगा ना, इसमें भी रेडियस लेंगे हम लोग, जिसको मैंने एक आर नाम के प्लेसहोल्डर में डाल दिया। प्रिंट करेंगे क्या, 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू आर, ठीक है, आर में जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। क्या करेंगे अभी, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सी जरूरी है, सी नाम दूं मैं, नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं सुफियान नाम का भी सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, कोई नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी डॉट करके मैं एरिया को भी एक्सेस कर सकता हूं, पैरामीटर को भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। पैरामीटर किया, अब सेल्फ अपने आप जाता है, लेकिन जो रेडियस है वो मुझे देना पड़ेगा। क्या हो गया, 5 दे दिया मैंने, ठीक है। रन करते हैं, हो गया। एरिया भी अभी पैरामीटर देना है, पैरामीटर में क्या देंगे, 56 देता, और क्या आ गया पैरामीटर, ठीक है, समझा। ये था हमारा उप्स का बेसिक। अभी मैं आप लोग को चॉइस देता हूं, या तो हम लोग ये वापस ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, पर्सन का एज वो लो वापस से दिखाओ, या तो हम लोग एक एटीएम बना सकते हैं। एटीएम का जो लॉजिक है वो बना सकते हैं उप्स यूज करके। क्या बनाने का, एटीएम जो मशीन जैसी चलती है उसका एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कोड यूज करके। इंटरफेस वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन मेन जो लॉजिक होता है वो रहेगा, ठीक है। चलो वो बनाते हैं। अच्छा बोलो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी को पता है? कंस्ट्रक्टर बोलो, कंस्ट्रक्टर। ट्रेजर तो नहीं याद आ रहा है। नहीं होता, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। हाँ ठीक है। और क्लास के नाम से सेम रहता है। वो पाइथन में नहीं होता, वो जावा वो सब में होता है वो। बट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्लास बनाया जिसका मैं नाम देता हूं अभी फिलहाल डेमो, ठीक है। इसका मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक फिक्स नाम है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट कंस्ट्रक्ट, ये होता है कंस्ट्रक्टर पाइथन में, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का एक खास बात क्या है कि हमको उसको कॉल करना नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। समझो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर में कोड डाला आई एम रनिंग, ठीक है। अब यहां देखो डी करके मैंने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या मैंने किसी को कॉल किया इधर? नहीं। जब तक हम लोग पहले कितनी बार भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाए, कुछ भी रन हो रहा था, कुछ भी आउटपुट आ रहा था, नहीं, कुछ उसके मेथड को हमको कॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। अभी यहां देखो अपने आप रन हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में है। कंस्ट्रक्टर में जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा जैसे ही हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्लास बनाए एटीएम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसमें भी यूज करेंगे। अच्छा चलो कंस्ट्रक्टर अभी नहीं यूज करते फिलहाल। एक मेन्यू बार चाहिए रहेगा यूजर को। अपन जैसे एटीएम में जाते एक मेन्यू बार आता है, क्या करना है आपको, पिन सेव करना है क्या, वो सब एक मेन्यू बार क्रिएट करते हैं। एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया, मेथड बनाया मेन्यू नाम का। सेल्फ जाएगा इसमें, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, यही पार्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। मेन्यू होता है तो इसमें हम लोग यूजर इनपुट लेके, ठीक है, यूजर क्या इनपुट डाला उसको सेव करेंगे इंट में करके इनपुट, ठीक है। सबसे पहले 1 पे मैं बोला एंटर 1 टू क्रिएट पिन, ठीक है। ये मेन्यू बार अपना 2 पे क्या करते हो, एंटर 2 टू चेक बैलेंस,
3 पे डिपॉजिट ले लेते हैं, एंटर 3 2 डिपॉजिट, ठीक है। 4 पे विड्रॉ, विड्रॉ, समझा? ये हमारा मेन्यू बार बन गया, ठीक है। चलो रन करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू ATM, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं इनपुट, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी इनपुट दिए, प्रोग्राम खत्म हो गया। अभी लेकिन इसका एक डाउनसाइड देखो, मैं एटीएम चालू किया, मुझे मेन्यू बार आ जाना चाहिए। क्या ये ऐसा आया? नहीं, मुझे यहाँ मेन्यू को कॉल करना पड़ा। तो कोई बता सकता है इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। बहुत अच्छे, कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर में? मेन्यू को क्या करेंगे? मेन्यू को कॉल करेंगे, ठीक है। क्या किसी को इधर कुछ गलत दिख रहा है? हाँ, सेल्फ, अरे 2 मिनट रुक जाओ, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा तब सही लगेगा। अभी खाली सेल्फ को इग्नोर करो। अभी हाँ, यहां देखो, मतलब अच्छा मुझे बताओ, फंक्शन बनाने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं? फंक्शन को पहले डिफाइन करो, देन कॉल करो। हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? पहला कॉल कर रहे, फिर डिफाइन कर रहे। एरर नहीं आना चाहिए। रन करके देखते चलो आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास के अंदर है, तो एक क्लास पूरा एक पैकेज होता है। तो इस क्लास के अंदर मैं फंक्शन को उसको डिफाइन करने से पहले कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये कोई दूसरा फंक्शन होता, एक नॉर्मल सा फंक्शन होता, तो मैं इसको बिना डिफाइन करे कॉल नहीं कर सकता था, एरर आता। ठीक है, अब ये सिंस हम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा एटीएम का ऑब्जेक्ट बने वैसे ही मेरा सेल्फ मेन्यू कॉल करो। सेल्फ मेन्यू फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये मेन्यू बार हमको दिखेगा। ठीक है, इधर तक कोई डाउट किसी को? तो मेन्यू बार बन गया। अभी यूजर अपना इनपुट डालेगा 1 2 3 4, उसके लिए हम लोग को हैंडल करने पड़ेंगे लॉजिक। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? स्विच, इफ एल्स यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मैं ये 1 लूंगा कि ये 1 लूंगा? 1 लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ डिफाइन किया है कि जो भी ये बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग वापस से इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अब जो भी वैल्यू आएगी यूजर इनपुट में वो एक इंटीजर होगी। ठीक है, तो 1 लिए। अगर यूजर ने 1 डाला है तो मैंने बोला एक सेल्फ डॉट क्रिएट पिन करके मैंने एक क्या बोलते हैं मेथड बनाया है, उसको कॉल करो। ठीक है, तो क्या हमने बनाया वो मेथड? नहीं, तो एरर आएगा, इसलिए कॉल कर लेते हैं। चलो पहला बना लेते हैं, कॉल तो कर लिया, बनाते हैं अभी। एफ क्रिएट पिन। ठीक है, इसमें भी सेल्फ जाए। क्रिएट पिन करने के लिए क्या क्या लगता है? सबसे पहले पिन मांगते हैं। आप पिन पे क्लिक करें तो क्या डायरेक्ट पिन मांगेगा। वो हम लोग अभी वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, चलो डायरेक्ट पिन मांगेगा। हाँ, एंटर पिन आया, पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। लेकिन इसको सेव करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, सेव तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। किसमें सेव करेंगे? पिन तो एक वेरिएबल है, ये जो उसने पिन डाला, अब वो पिन डाल दिया। ठीक है, पिन से बाहर आ जाएगा, अब वो चेक बैलेंस के लिए जाएगा। चेक बैलेंस के लिए भी हम लोग को उससे पहले पिन लेना पड़ेगा। तो ये जो मेरा पिन रहेगा
ये तो मेरा सिर्फ एक क्रिएट फंक्शन के अंदर चलेगा। अब इसके बाद अगर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊं और इधर पे मैं पिन यूज करूं तो बोलेगा ये पिन क्या है ना। तो इसीलिए हम लोग एक बनाएंगे, इसका नाम है सेल्फ डॉट पिन। सेल्फ डॉट पिन क्या है वापस से बताऊंगा, सेल्फ क्या है बताता हूं, रुक जाओ। ठीक है, पिन बना रहे तो बैलेंस भी बना लेते, बैलेंस भी तो इंटीजर वैल्यू होगी। तो मैंने क्या बोला कि पिन में जो भी वैल्यू आएगी उसको सेल्फ डॉट पिन में डाल दो। अभी खाली हमने ये एंटर 4 डिजिट लिख दिया, जरूरी है क्या यूजर डाले 4 डिजिट? कभी वो 1 डाला, कभी 2 डाला, कभी 10 डाल दिया, तो उसका वैलिडेशंस भी कर सकते हैं हम लोग। क्या? इफ लेंथ ऑफ पिन इज ग्रेटर देन 4, तो क्या प्रिंट करो एंटर 4 डिजिट्स। ठीक है, अभी वो लेस देन के लिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इतना समझा? जो भी उसने पिन डाला अगर वो 4 से ज्यादा है तो हमको उसको मैसेज चले जाएगा, पिन हम लोग सेव नहीं करेंगे। अगर वो नहीं है, बराबर है, अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो कम नहीं डालेगा, 4 या 4 से ज्यादा ही डालेगा। ठीक है, 4 से ज्यादा के लिए हम लोग हैंडल कर लिए, 4 है तो पिन में क्रिएट कर दो और मैसेज दो पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो इतना रन करके देखते हैं अभी। ठीक है, रन किए, 1 क्लिक किया मैंने, देखो 1 क्लिक करे, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, होना तो अब यही चाहिए। देखते आ गया 4 डिजिट पिन, समझा? 4 डिजिट पिन तो मैंने किया 1 2 3 4 5, मस्ती है। ठीक है, int object has no length, जब एक काम करते इसको लेंथ में नहीं लेते, इंट में नहीं लेते, मतलब इसको स्ट्रिंग में दे देते। क्या हो गया पाइथन को, क्या मालूम? ठीक है, 1 डाले, 1 2 3 4 5 लिए, आ गया एंटर 4 डिजिट पिन का एरर आया। ठीक है, लेकिन ये देखो एरर आया, प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। क्या ऐसा होता है कि एरर आया, तुम्हारा एरर आया, मशीन बंद हो गई? ऐसा नहीं होता है, वापस मेन्यू पेज पे आ जाते। तो क्या करेंगे, मेन्यू को वापस इधर कॉल कर देंगे, मेन्यू को कॉल करेंगे तो मेन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ट्राई करते। ठीक है, आगे एंटर 4 डिजिट और मेन्यू हमारा वापस से कॉल हो गया। मैं वापस 1 पे जाके वापस से 4 डिजिट का 1 2 3 4 डाला, पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। समझा? चलो, किसी को कोई डाउट यहां तक? समझ रहे हैं सब? चलो नेक्स्ट पे लेवल 2 पे हमने क्या, एंटर 2 पे हमने क्या बोला है, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए पहले इससे पहले डिपॉजिट बना देते। डिपॉजिट करेंगे नहीं तो बैलेंस कहां से चेक करेंगे? ठीक है, तो 3 बनाते पहले, इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 3, तो क्या करो, सेल्फ डॉट डिपॉजिट को कॉल करो। ठीक है, डिपॉजिट है नहीं, बनाना पड़ेगा, टैब डिपॉजिट। सही है ना स्पेलिंग? हाँ, सेल्फ लेंगे, सबसे पहले डिपॉजिट। क्या आप डिपॉजिट पे क्लिक करते डायरेक्ट बोलते हैं पैसे बोलो? नहीं, पहले वो बोलते हैं पिन डालो अपना। ठीक है, तो पिन बोलेंगे यही, एंटर योर पिन बोल देंगे। ठीक है, अगर उसने जो वैल्यू एंटर करी एंटर पिन में, अगर वो बराबर है हमारे सेल्फ डॉट पिन में जो वैल्यू है, मतलब उसने क्या करेक्ट पिन डाला है, करेक्ट पिन डाला है तो बोलेंगे अमाउंट डालो। ठीक है, अमाउंट क्या है, इंटीजर में होगा, इसलिए उसको इंटीजर में लेंगे। जो भी अमाउंट डालेगा उसको हम लोग किसमें डालेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस में। समझा? क्या करे, सबसे पहले पिन के लिए चेक करे, पिन उससे लिए तो अपना 4 डिजिट का पिन डाल। अगर उसका जो पिन है वो उसने करेक्ट डाला है
तो ही हम उसको बताएंगे अमाउंट डालो, और जो भी उसने अमाउंट डाला वो उसको हम सेल डॉट बैलेंस में डाल देंगे। ये लिखने का शॉर्टकट है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है सेल डॉट प्लस अमाउंट। ठीक है, जो हमने अभी सम वाले में किया था, वैल्यू डाले और वापस से सेल डॉट बैलेंस में ही सेव कर दिए। ठीक है, अगर वो गलत डालता है तो क्या प्रिंट करके कुछ बोलेगी इनवैलिड फील्ड। ठीक है, मेन्यू को वापस से कॉल कर देंगे दोनों जगह। चलो वापस से रन करके देखते। समझ रहा है? कुछ नहीं समझा पूछो। ठीक है, 1 बोला, पहले पिन क्रिएट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ये पिन क्रिएट करता हूं मैं। पिन क्रिएटेड हो गया। 2 नहीं 3 है ना, 3 सिलेक्ट करें। डिपॉजिट, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग है। डिपॉजिट, ठीक है। चलो वापस से ट्राई करना पड़ेगा, वापस से पिन क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि ये जो क्या, लेकिन यहाँ देखो कोड हमारा एरर आया, कोड एग्जीक्यूट होना खत्म हो गया। अब ये जो डेटाबेस तो है नहीं कि हमने जो पिन डाला वो कहीं हम डेटाबेस में सेव करें वापस से फेच करेंगे। ये जो भी अभी पिन सेट कर रहे हैं, जब तक हमारा कोड चल रहा है तब तक की वो वैल्यू रहती है मेमोरी में। ठीक है, एक बार प्रोग्राम खत्म हो गया मेमोरी क्लियर हो जाएगी, इसलिए वापस से पिन क्रिएट करना पड़ेगा। समझा क्या बोला? 1 2 3 4 3 1 2 3 5 डाल दिया, इनवैलिड पिन आ गया। ठीक है, चलो वापस से 3 डालते। 1 2 3 4 आ गया अमाउंट। समझा? लॉजिक समझ रहा है? भले यूआई नहीं है लेकिन लॉजिक पूरा वही है। मैंने बोला 50,000, 1 2 3 बैलेंस। क्या हुआ भाई, इधर है तो बैलेंस, बैलेंस ATM ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। क्यों नहीं है बैलेंस भाई? अच्छा समझ गया, किसी को समझ रहा है? यहां देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने कोड एग्जीक्यूट किया यहां पर आ रहा है, सीधा मेन्यू को खोल दे रहा है। ठीक है, मेन्यू ओपन कर रहा है, वो जो जैसा चल रहा है हमारा चल रहा है। अभी 3 करे, बैलेंस आ गया। क्या अब तक जितना भी हुआ उसने पढ़ा कि बैलेंस इज इक्वल टू 0 कहीं भी? क्या हुआ, यहां पर आया, यहां से सीधा इधर जंप कर दिया। क्या ये लाइन उसने पढ़ा? नहीं पढ़ा, इसलिए इशू आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे। पहले हम बताएंगे कि हमारा एक पिन है और एक बैलेंस है, उसके बाद मेन्यू को कॉल करेंगे। ठीक है, चलो वापस से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 3 1 2 3 4 डाले वैल्यू, अमाउंट हो गया है ना। एक मैसेज अपन ने यहाँ डाले निकाली, अमाउंट डिपॉजिटेड का मैसेज डाल देते। ठीक है, अमाउंट चलेगा। नेक्स्ट विड्रॉ, विड्रॉ कर सकते, चेक बैलेंस कर सकते। चलो चेक बैलेंस बनाते हैं। इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 2 तो चेक बैलेंस को कॉल करेंगे। कहीं भी बना सकते, चलो इधर बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए भी क्या लेंगे, सबसे पहले पिन मांगेंगे उससे, तो यही कोड है सिंपल। इसी को वापस लेंगे, भी अगर नहीं है तो ये। ठीक है, अगर पिन बराबर है तो क्या करेंगे, बैलेंस प्रिंट कर देंगे। बैलेंस कहां सेव किया हमने, सेल्फ डॉट बैलेंस में, तो सेल्फ डॉट थोड़ा अच्छे से प्रिंट करते,
F3 का यूज करके योर अकाउंट बैलेंस इज कर्ली ब्रेसेस में जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं, वो डायरेक्ट इधर वैल्यू आ जाएगी और रुपीस RS। ठीक है, क्या हुआ? फोर्स नहीं किया। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। हाँ, चलो रन करते हैं। 1 6 7 8 9। ठीक है, पिन क्रिएट हो गया। डिपॉजिट करने के लिए 3 है, 6 7 8 9 डिपॉजिट करेंगे। 60,000 डाल दिए। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड क्या 2 से चेक करते ना? 6 7 8 9 6,000 रुपीज। समझा? कोई एरर इसमें? किसी को कोई डाउट? समझ रहा है? अभी विड्रॉ। ठीक है, अच्छा एटीएम में अपन विड्रॉ करने जाते, लिमिट होती है, मतलब ऐसा बोल सकते, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम बैलेंस होता है अकाउंट में। सबके बैंक का अलग अलग होता है। समझो अभी हमारी बैंक का ये रूल है कि मिनिमम बैलेंस यूजर के अकाउंट में होना चाहिए 1,000 रुपए। उसके ऊपर का अगर 1,000 रुपए से कम जा रहा है तो वो अकाउंट निकाल ना पाए। ठीक है, तो वैसा लॉजिक लगाएंगे। चलो if क्यों करे जा रहा है? तो if पहले होना चाहिए, थोड़ा जाने। यूजर इनपुट इज इक्वल टू क्या है? कोड विड्रॉ। चलो इधर ही बनाते हैं। ठीक है, पिन का वही सेम कोड। मेन्यू दे दिए, डाले, कॉल कर लिए। ठीक है, बैलेंस में सबसे पहले क्या बोलेंगे? अमाउंट कितना तुम्हें निकालना है वाला वो बोलो। ठीक है, अमाउंट टू विड्रॉ चेक करेंगे। अगर सेल्फ डॉट बैलेंस में 1,000 और ऐड कर दो और फिर भी हमारा अमाउंट जो हम निकालना चाह रहे हैं वो अगर छोटा है उससे, समझो बैलेंस है 5,000 प्लस ये डाल दो 1,000, वो निकालना चाह रहे हैं 3,000, छोटा है निकालने देंगे। अमाउंट है बैलेंस 5,000 प्लस 1,000 6,000, वो निकालना चाह रहे हैं 7,000, क्या बड़ा है? निकालने दे सकते? नहीं दे सकते, उतना बैलेंस भी नहीं उसमें। प्लस 1,000 लगेगा क्या? अगर 5,000 है प्लस 1,000 डाले, अरे मेरा मिनिमम बैंक का, मेरा मिनिमम बैलेंस का मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए प्लस 1,000। ठीक है, अगर मेरे अकाउंट में 5,000 है, वो निकालना चाह रहा है 5,000, पूरा मिनिमम बैलेंस का इशू कहाँ गया? फिर मिनिमम बैलेंस का तो है ही नहीं ना, इसलिए प्लस 1,000 रखा है मैंने। मेरा 1,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। समझा? ये अगर 1,000 मिला के फिर भी वो उससे छोटा है तो वो निकाल सकता है। समझा? ये वापस समझाऊं? हाँ, मेरा बैलेंस है 5,000। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर यूजर निकालना चाह रहा है 4,000, ठीक है, 1,000 बचता है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन है अगर मेरा सेल्फ डॉट बैलेंस जो है 5,000 प्लस 1,000, इससे भी अगर छोटी है मेरी वैल्यू जो वो निकालना चाह रहा है 4,000, क्या ये सही है? सही है, तो उसको निकालने दो। ठीक है, अब समझो वो निकालना चाह रहा है 5,000, 5 के 5 निकालना चाह रहा है, क्या ये हम निकालने दे सकते हैं उसको बैंक के रूल के हिसाब से? क्योंकि 1,000 का तो बैलेंस चाहिए है ना। एक मिनट, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, रुको। माइनस करना होगा शायद। नहीं तो कितना 1,000 क्यों है? वो तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर दिया अभी।
मिनिमम बैलेंस में हमारा 1000 होना चाहिए, और जितना भी निकालना चाहे। हाँ ये सही बोल रहे हो। तो लेस देन होना चाहिए शायद। माइनस माइनस के तो कम हो जाएगा ना। मेरे को लगता है ये करेंगे, चेक करेंगे लेस देन है क्या, ग्रेटर देन। हाँ मेरे बैंक में ज्यादा होना चाहिए ना मेरे निकाल विड्रॉ के अमाउंट से, तो इसलिए हम लोग उल्टा चेक करे थे। अभी चेक खाली उल्टा करेंगे। देखो अभी हम लोग चेक क्या कर रहे थे, बैंक में अमाउंट जो है बड़ा होना चाहिए, जो भी वो अमाउंट निकालना चाह रहा है उससे। ठीक है, अभी अज्यूम करते 5000 है प्लस 1 6000। क्या 6000 मेरे अमाउंट जो निकाल रहा है विड्रॉ करने से वो बड़ा है? हाँ देंगे। ठीक है, अभी अमाउंट वो निकालना चाह रहा है 6000। क्या 6000 से बड़ा है? नहीं, इतना तो उसका बैलेंस भी नहीं है, और हमारा अकाउंट हमारा बैंक का डालेंगे तो और मुश्किल सी बात है, तो नहीं देंगे निकालने। निकालना चाह रहा है वो 7000। ये हटाओ, इसको नहीं चाहिए मेरा, निकाल ले बाबा तू पूरे, निकाल जा। ठीक है, खाली हमारा अमाउंट शुड बी लेस देन सेल्फ डॉट बैलेंस। जितना हमारे बैंक में बैलेंस है उससे हमारा अमाउंट छोटा होना चाहिए, बस जाने दो, उसको निकालने दो। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट। तो सेल्फ डॉट मिनिमम 1000 रहना चाहिए माइनस अमाउंट। ठीक है, समझा ये? अगर ये है तो सेल्फ डॉट बैलेंस में से उतना अमाउंट माइनस कर दो जितना वो निकालना चाह रहा है, और वापस से सेव कर दो सेल्फ बैलेंस से। ठीक है, बैलेंस को अपडेट कर देंगे। समझा ये? प्रिंट विड्रॉल सक्सेसफुल, करंट बैलेंस भी दिखा देते, बैलेंस। समझा? चलो रन करेंगे, या तो एक और इसमें डाल देते। एल्स अगर उसने 1 2 3 4 में से कुछ नहीं डाला तो क्या इनवैलिड इनपुट कर देंगे। ठीक है, चलो वापस से रन करते हैं। पिन क्रिएट करेंगे पहले 5 6 7 8, डिपॉजिट करेंगे 5 6 7 8। डिपॉजिट के लिए मैंने बोला 3000 3000। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड। बैलेंस चेक करते सबसे पहले, किसे या 2 से करते। 5 6 7 8 3000 है। चलो विड्रॉ करेंगे, इंटर 5 6 7 8 विड्रॉ करते 1500 या 1000 विड्रॉ करते। चलो ठीक है, 1000 विड्रॉ किए तो ये 929 बराबर ना, 30 में से 1000 विड्रॉ किए 29000 हुआ ना। मुझे लगा 3000 डाले मैंने। ठीक है, समझा? बैंक सिस्टम बन गया अपना। सेल्फ क्या है ये देखिए, क्या हाँ शायद, क्या बता, शायद चाहता है। अभी यहाँ देखो, एटीएम को एक बार में जरूरी नहीं एक यूज कर रहा है। समझो ये मेरा एटीएम, मैंने इसकी 3 जगह ब्रांच खोल के रखी है। हो सकता है तीनों टाइम पे अलग अलग यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। तो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ मेरा करंट ऑब्जेक्ट होता है ए। समझो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी इज इक्वल टू, एक और एक बंदा आ गया, उसने अपना, मेरे एटीएम दूसरी जगह थी, वहां से उसने अपना एटीएम का प्रोसेस चालू कर दिया। तो उसके लिए जो पिन है वो अलग होना चाहिए, उसका विड्रॉ अमाउंट अलग होना चाहिए, सब कुछ। इसीलिए मैंने इधर सेल्फ रखा। अगर मैं डायरेक्ट इधर बोल देता कि पिन इज इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए, और पिन सबका सेम, सेल्फ हटा दो, पिन 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 सब जगह रखा, तो पिन क्या होता, पिन सबके लिए 10 यूजर है, 10 के लिए पिन एक ही हो जाता। समझा? इसलिए सेल्फ डॉट पिन रखा। मतलब सेल्फ मतलब क्या, ए के लिए पिन ये है, बी के लिए पिन ये है। ठीक है, सेल्फ मतलब क्या होता है, हमारा करंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा अभी एटीएम ऑब्जेक्ट को, एटीएम क्लास को एक्सेस कर रहा है वो। ठीक है,
तो हम लोग सेल्फ डॉट मेन्यू बोल रहे हैं, मतलब एटीएम के लिए ए के लिए मेन्यू लाओ, बी के लिए मेन्यू लाओ, बी का पिन ये है, बी का अमाउंट ये है, समझा? इसलिए हम लोग सेल्फ यूज करते हैं, समझा? बस आज के लिए इतना ही। Thank you, sir.